नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल MG हायर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हमने नेमली कर दिया ABC। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है और यदि हम यहाँ पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल थीटा कंसीडर कर लें, यहाँ पर हमारे पास एक एंगल थीटा है। अब यदि हमने इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया तो निश्चित है कि जो एंगल थीटा होगा उस थीटा के सामने हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब यदि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसमें एक जो भुजा होती है वो जो भुजा AC होगी, ये भुजा AC कर्ण कहलाती है और भुजा BC यहाँ पर आधार कहलाती है और भुजा AB यहाँ पर लंब कहलाती है। यहाँ पर जो भुजा AC होगी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है H से। H का मतलब होता है यहाँ पर हाइपोटेनस और ये इक्वल टू होगा K का मतलब होता है कर्ण, अर्थात भुजा AC जो हमारी होगी वो या तो हाइपोटेनस कहलाती है या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्ण। हमारे पास जो भुजा BC होगी इसे हम बोलते हैं बेस, इसका मतलब जो बेस होगा हमारा B, या फिर हम इसे बोलते हैं आधार। इसी प्रकार से हमारे पास जो भुजा AB होगी इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लंब। तो ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल और इस राइट एंगल ट्राइंगल के आधार पर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज लेते हैं और वो ट्रिक हमारे पास है LAL बटा KKA, अर्थात लाल बटा कक्का। तो इस ट्रिक का यूज करके हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो मूलभूत या फंडामेंटल जो होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो होंगे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। यहाँ पर जो थीटा होगा वो एक आर्बिट्रेरी एंगल है। यहाँ पर जो थीटा होगा वो ये वाला एंगल होता है जो कि 90 डिग्री के अपोजिट, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाली डायरेक्शन में होता है। अब यदि साइन थीटा की हम बात करें तो जो साइन थीटा होगा वो साइन थीटा हमारे पास होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइन थीटा होगा वो सबसे पहले अर्थात L बटा K, यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण के। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा L बाई K, अर्थात लंब बटा कर्ण, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास होगा P/H। इसी प्रकार से जो हमारे पास कोस थीटा होगा वो कोस थीटा होगा A/K। अब यहाँ पर कोस थीटा A/K दैट मीन्स आधार बटा कर्ण, और यहाँ पर जो हमारे पास आधार होगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया है B से और जो हमारे पास कर्ण है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है हाइपोटेनस से, दैट मीन्स कोस थीटा इक्वल टू B/H। इसी प्रकार से हमारे पास जो टेन थीटा होगा वो होगा L/A। टेन थीटा होगा हमारे पास L/A। अब L यहाँ पर लंब है और A आधार है, अर्थात लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो लंब होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो आधार होगा वो हमारे पास बेस होगा, दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू P/B। या फिर टेन थीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर जो टेन थीटा को हम टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो है P/H बाई, यहाँ पर जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो होगी B/H। तो यहाँ से H से H कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आता है P/B। इसको हम टेन थीटा जो फंक्शन होता है उसको हम इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास आता है P/B।
बी। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से फिर से इसकी रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। अब से पहले हम इस डायरेक्शन में आ रहे थे, सबसे पहले हमने एल बाई के लिया था, फिर ए बाई के लिया था, फिर एल बाई ए लिया था। अब हम इस डायरेक्शन से चलेंगे, लेकिन हम पहले ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम उल्टा लेंगे अर्थात रिवर्स लेंगे। अब हम लेंगे ए बाई एल, फिर हम लेंगे के बाई ए, फिर हम लेंगे के बाई एल। लेकिन इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक सीक्वेंस में लेना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे साइन थीटा, फिर हम यूज़ करेंगे कोस, फिर हम टेन, और टेन के बाद में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे वो लेंगे कोट, उसके बाद में सेक और फिर कोसेक। ये हमारे पास एक सीक्वेंस हमें लेकर यहाँ पर चलना होता है, तभी हमारी ये जो ट्रिक होती है एल एल बटा के ए ये यूज़फुल होती हैं। तो हमने 10 तक यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनकी वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर ली। अब 10 के बाद में हम जो फंक्शन लेंगे वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कोट थीटा। तो जो कोट थीटा होगा वो हमारे पास होगा ए बाई एल। कोट थीटा हमारे पास होगा ए बाई एल, दैट मीन्स आधार बटा लंब, और जो हमारे पास आधार होगा वो बेस होगा और जो लंब होगा वो परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स कोट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। उसके बाद में हम लेंगे सेक थीटा। सेक थीटा हमारे पास होगा के बाई ए। अब यहाँ पर जो के होगा वो कर्ण होगा और ए जो होगा वो आधार होगा। इसका मतलब कर्ण हमारे पास हाइपोटेनस है और जो आधार है वो हमारे पास बेस है, दैट मीन्स सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। सिमिलरली इसी प्रकार से हम कोसेक थीटा की वैल्यू याद कर सकते हैं। जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी वो होगी के बाई एल, दैट मीन्स कर्ण बटा लंब, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।